वेलकम टू द ऑनलाइन एकेडमी। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 मार्च से लेकर के 4 मार्च तक का करंट अफेयर। वो भी हम स्टैटिक फैक्ट के साथ में सब पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास में दिया हुआ है हाल ही में किन राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। देखिए हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। पश्चिम बंगाल की 294 सीट पर और असम की 126, तमिलनाडु की 234 सीटों पर और केरल की 140, पुडुचेरी की 30 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसकी हाल ही में अभी क्या की गई है, घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें आचार संहिता। देखिए जब ही क्या होता है, जब भी चुनाव की घोषणा कर दी जाती है तो आचार संहिता लागू हो जाती है। तो तिथि की जो घोषणा करता है वो निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही आचार संहिता लगाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। प्रथम बार जब आचार संहिता लगी थी तो वह कब लगाई गई थी? तो प्रथम बार आचार संहिता केरल विधानसभा चुनाव में वर्ष 1960 में लगाई गई थी। निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन मिलता है वह अनुच्छेद 324 में मिलता है। निर्वाचन आयोग के बारे में 324 अनुच्छेद 324 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, देखिए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के नीचे ही दो अन्य चुनाव आयुक्त कार्य करते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और आपका राजीव कुमार जी हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि 61वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, इस संशोधन के तहत वोट डालने की जो उम्र सीमा थी वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया। वह कहाँ पर किया गया? तो वह किया गया है आपका नोएडा में। ग्रामीण विकास मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में अन्य 2 मिनिस्ट्री और हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और आपका कृषि मंत्रालय जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में ही है। आगे बढ़े और आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी को नियुक्त कर दिया गया है। देखिए इनको जो है 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की हुई थी। उसको जो है मणिक बत्रा जी ने जीता था और मणिक बत्रा को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़े और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 72वां स्ट्रेंजर मेमोरियल बुल्गारिया यूरोप में आयोजित किया गया। देखिए ये स्ट्रेंजर मेमोरियल क्या होता है? यह आपका स्ट्रेंजर मेमोरियल आपका बॉक्सिंग जो आपके मुक्केबाजी खेल से संबंधित होता है। मुक्केबाजी खेल से संबंधित होता है। बात करें तो दीपक कुमार, देखिए एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि दीपक कुमार किस खेल से संबंधित है? तो दीपक कुमार आपके दीपक कुमार किससे? बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, यानी कि मुक्केबाज हैं, एक प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। इन्होंने जो आपका 72वां स्ट्रेंजर मेमोरियल जो कि आपका ये आयोजित हो रहा है बुल्गारिया में, उसमें सिल्वर पदक जीत लिया है। क्या जीत लिया है? सिल्वर पदक। गोल्ड जीता है एस्नोव जो कि बुल्गारिया के ही मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के द्वारा 19 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, देखिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला मिशन है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला मिशन है और न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको मार्क करेंगे कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। NISL, यह NISL का मतलब यही है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। सॉरी ये गलत प्रिंट हो रहा है, NSIL, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आगे बात करते हैं अमेजोनिया
अमेजोनिया फर्स्ट। देखिए 18 जो उपग्रह थे टोटल, इन्होंने 19 उपग्रह को जो है लॉन्च किया गया है यहाँ से न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के द्वारा। इसमें 18 भारतीय हैं और एक जो है आपका वह है आपका ब्राज़ील का अमेजोनिया, जो कि ब्राज़ील का एक सैटेलाइट है अमेजोनिया फर्स्ट, उसको जो है इसी के द्वारा इसी मिशन के तहत लॉन्च किया गया। और 18 जिनमें से एक सिंधु नेत्रा, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, सिंधु नेत्रा सहित 17 उपग्रह, यानी कि सिंधु नेत्रा और प्लस 17 अन्य और उपग्रह, 18 आपके भारत के हैं और एक आपका ब्राज़ील का है। तो टोटल 19 उपग्रहों को यहाँ से छोड़ा गया है। किसके द्वारा? PSLV C-51 विमान के द्वारा इनको जो है छोड़ा गया है, इनको लॉन्च किया गया है। बात करते हैं DRDO की। तो DRDO 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और सतीश रेड्डी, देखिए सतीश रेड्डी जो है इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसरो की बात करें, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 1969 में स्थापना होती है और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। के सिवान इसके क्या हैं? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बढ़ें आगे और आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सम्मान 2019 डॉक्टर सूर्य बालाजी को दिया गया। हाल ही में भारतीय सम्मान 2019 डॉक्टर सूर्य बालाजी को दिया गया। देखिए यह है उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा वह भारतीय सम्मान दिया जाता है। और यह किसको दिया गया है? वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर सूर्य बालाजी को दिया गया है। इसमें जो रुपए, इसमें हम कह सकते हैं कि कितने रुपए का जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए का। और कौन देश का वासी, इसके लिए जो है इनकी रचना है कौन देश का वासी, इसके लिए जो है इनको भारतीय सम्मान 2019 दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट एक अन्य अवार्ड की, 29वां सरस्वती सम्मान। देखिए सरस्वती सम्मान बिरला फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाता है। और अब की बार जो दिया गया है सरस्वती सम्मान वासुदेव माही को, उनकी रचना चेकबुक जो कि सिंधी भाषा में है, सिंधी भाषा के लिए चेकबुक रचना की थी उन्होंने सिंधी भाषा में। और वासुदेव माही को सरस्वती सम्मान दिया गया है, बिरला फाउंडेशन की ओर से अवार्ड दिया जाता है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड। राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड मध्य प्रदेश राज्य में दिया जाता है। पंडित सतीश व्यास जी को यह अवार्ड दिया गया, संतूर वादक हैं। पंडित सतीश व्यास क्या हैं? संतूर वादक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होगा आपका वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि पंडित सतीश व्यास किससे संबंधित है, तो ये आपके संतूर वादक से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह किससे दिया गया? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था, वह दिया गया है नंबूदरी को, मलयालम भाषा में। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और अब की वर्ष जो इसकी थीम थी वह थी फ्यूचर ऑफ STI। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम थी फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। इसी दिन CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कि रमन प्रभाव की खोज की गई थी, याद रखेंगे। और वर्ष 1930 में इसके लिए ही, रमन प्रभाव के लिए ही इनको क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के यानी कि CBDT के अध्यक्ष जो चुने गए हैं, प्रमोद चंद्र मोदी जी को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 97,106 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इस बजट में एक चीज़ याद रखेंगे कि बस्तर टाइगर विशेष पुलिस बल का गठन करने के लिए इस बजट में उसकी चर्चा की गई है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर टाइगर विशेष पुलिस बल जो है उसका गठन किया जाएगा। यह जो आपकी अन्य कुछ जनजातियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस बस्तर टाइगर का जो ये विशेष पुलिस बल है इसका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो कारगिल को पहला जन औषधि केंद्र मिला। कारगिल जो कि आपका लद्दाख में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, कारगिल जिला पड़ता है आपका। ठीक है, तो इसको जो है पहला जन औषधि केंद्र मिला है, पहला जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र के तहत क्या होता है कि जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ वे आपकी सस्ते दरों पर जो है दी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें इंडियन वुमेन लीग 2020 और 21 की मेज़बानी कहाँ पर की जाएगी या किस राज्य के द्वारा की जाएगी? यह की जाएगी आपकी ओडिशा राज्य के द्वारा। यह 5वां संस्करण होगा। और AIFFF ऑल इंडिया फुटबॉल
फेडरेशन की बात करें, इसकी स्थापना 23 जून 1937 के द्वारा की जाती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इनके जो अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल जी हैं। चलिए आगे हम बात करें, उड़ीसा राज्य से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। स्टैटिक फैक्ट हैं। उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, राज्यपाल गणेशी लाल। और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ये आपका सफ़ेद मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है भाई, सफ़ेद मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहीं पर हीराकुंड बांध है आपका, हीराकुंड बांध जो कि आपका महानदी पर है। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील लैगून खारे पानी की झील है, भारत की एकमात्र लैगून खारे पानी की झील है चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में ही स्थित है। भारत का पहला फायर पार्क यहीं पर स्थित है और यहीं पर आपका कोविड योद्धा मेमोरियल जो है आपका कोविड-19 योद्धा मेमोरियल बनाया गया है, ये भी आपका भुवनेश्वर में ही बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें, भारत में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन मेडागास्कर को दान में दी है। ठीक है, तो यह जो मशीन थी इसको याद रखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको जो है निर्मित किया गया था और किस देश को दी गई है, मेडागास्कर को दी गई है। नेक्स्ट वन लाइनर में आपका दिया हुआ है कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो वे बने हैं आपके विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली 100 मिलियन फॉलोवर पाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे चलें तो आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रेस PIB प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जयदीप भटनागर जी को नियुक्त किया गया है। PIB की बात करें तो वर्ष 1919 में PIB की स्थापना हुई थी, प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट बात करें आगे तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड, अभी हाल ही में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया गया है, तो यह किस एयरपोर्ट को दिया गया, तो याद रखेंगे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया गया, यानी कि सर्विस में गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी के लिए जो है अवार्ड दिया गया है। कुछ अन्य एयरपोर्ट को भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिंगल यूज प्लास्टिक अवार्ड दिया गया। और कोच्चि की बात करें, विश्व का एकमात्र 100% सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट है कोच्चि एयरपोर्ट। अभी हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें सुगम्य भारत ऐप लॉन्च, अभी हाल ही में सुगम्य भारत ऐप लॉन्च थावरचंद गहलोत जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखिए थावरचंद गहलोत जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, आपकी सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री हैं ये थावरचंद गहलोत। और इन्होंने इसी के साथ साथ यानी कि सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया, इसी के साथ साथ एक्सिस द फोटो डाइजेस्ट किताब का भी विमोचन किया है, इन्होंने इसको भी लॉन्च किया है। आगे हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 में टॉप स्टेट कौन सा रहा है, तो जम्मू और कश्मीर। देखिए अब ये यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित राज्य ने जो खेलो इंडिया विंटर गेम में क्या किया है, टॉप किया है। इन्होंने 11 गोल्ड जीते हैं। जम्मू कश्मीर ने कितने गोल्ड जीत लिए, 11 गोल्ड जीत लिया। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में ही खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, देखिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का गठन यूनियन टेरिटरी के रूप में हुआ। नेक्स्ट बात करें जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी हैं, और जम्मू कश्मीर पर आधारित एक पुस्तक है आपकी राजतरंगिणी कह सकते हैं इसको। राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन मिलता है और कलहण द्वारा यह रचना की गई थी। अभी वर्तमान में 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 5 राज्य की भाषा हैं जम्मू एंड कश्मीर के पास, उर्दू अंग्रेजी। अभी वर्तमान कह सकते हैं हाल ही में हिंदी डोगरी और कश्मीरी भाषाओं को जो है जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। राजभाषाओं की बात करें तो राजभाषाओं का वर्णन, राजभाषाओं का जो वर्णन मिलता है आपका वह आपका अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन मिलता है। आगे हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो 4th संस्करण होने वाला है वह आपका हरियाणा के पंचकुला में होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का जो 3rd संस्करण हुआ था इससे पहले वह आपका गुवाहाटी में हुआ था और महाराष्ट्र ने टॉप किया था 56 पदकों के साथ में। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, एक एग्जाम में आपका बिल्कुल फंसने वाला है ये। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो 2021 का जो सेकंड संस्करण का जो आयोजन किया जाएगा वो आपका कर्नाटक में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? कर्नाटक में किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, वह आपका भुवनेश्वर में किया गया था, उड़ीसा राज्य में। इसमें टॉप जो किया था आपका, तो वो किया था आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। चलिए आगे हम बात करें डेजर्ट फ्लैग के बारे में। तो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास जिसका आयोजन किया जाएगा आबू धाबी में, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। बात करें तो एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये। डेजर्ट फ्लैग एक जो है एयरफोर्स एक्सरसाइज है और भारत की ओर से पहली बार, यानी कि भारत पहली बार इसमें शामिल होने वाला है और भारत की ओर से IL-78 विमान इसमें शामिल होगा। IL-78 विमान को याद रखेंगे, यह हवा में ईंधन भरने वाला विमान है। हवा में ईंधन भरने वाला विमान, यानी कि उड़ान करते करते समय ही यह हवा में ही विमान में जो है ईंधन भरने का कार्य करता है। यूएई की बात करें तो राजधानी आबू धाबी है। अभी हाल ही में एक होप मिशन आपका जो है चर्चा में था, तो होप मिशन आपका यूएई से ही संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा अक्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो यह लक्ष्य एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में 450 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा अक्षमता स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो याद रखेंगे वर्ष 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नवीनकरणीय ऊर्जा से संबंधित देखिए इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ से बनने वाला है इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे कि नवीनकरणीय जो ऊर्जा होती हैं, जैसे आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन होता है। कैसा ईंधन होता है? एक प्रकार का आपका स्वच्छ ईंधन होता है, जैसे आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं। आगे हम बात करें घरे की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम। यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो है अभी संचालित किया गया है, जारी किया गया है। घरे की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम। देखिए इसमें क्या होता है, छोटी बेटी के नाम से घर पर नेम प्लेट लगाई जाएगी और यह जो नेम प्लेट होगी आपकी, जैसे ये नेम प्लेट होगी, इसमें छोटी बेटी का नाम यहाँ पे कर दिया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे करके यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही यह कार्यक्रम चलाया गया है। और यहाँ पर घर की जो छोटी बेटी होगी, घर के बाहर जो नेम प्लेट लगाई जाती है उस पर उसका नाम लिखा जाएगा और सुंदर एक कढ़ाई करके ऐसे कोई एक कला कर दी जाएगी इस पर। देखिए दोबारा से देख लेते हैं, ये आपकी नेम प्लेट होगी, इस पर कुछ इस प्रकार से एक कला कर दी जाएगी और फिर उसमें अंदर उसका नाम लिखा जाएगा, तो वो एपण कला में होगी। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस कला में? वो एपण कला में होगी। ठीक है, तो उत्तराखंड में घरे की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। देखिए इस योजना की शुरुआत आपकी ये हुई थी आपकी पानीपत से, हरियाणा से। नेक्स्ट बात करें नंदा देवी ग्लेशियर। देखिए नंदा देवी ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, ये कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। और एक वन डे सीएम, यानी कि एक दिन के लिए जो सीएम बनी थी वो थी आपकी सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट बात करें आगे, तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मर्ज हो गया है, विलय हो गए हैं। अब इसको जो है किस नाम से जाना जाएगा? तो इनको जाना जाएगा संसद टीवी के नाम से। इंपॉर्टेंट जो बनेगा यहाँ से वो ये फैक्ट बनेगा, यह इसकी सिफारिश किस समिति ने की है या किस समिति के द्वारा? तो देखिए सूर्य प्रकाश समिति, याद रखेंगे। लोकसभा टीवी और प्लस राज्यसभा टीवी का क्या हो गया? मर्ज हो गया है और इसको संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। सूर्य प्रकाश समिति के द्वारा। देखिए संसद टीवी किसके द्वारा? स से संसद और स से सूर्य प्रकाश, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश समिति द्वारा इसको जो है इसकी सिफारिश की गई और संसद टीवी को जो है आपका बना दिया गया, लोकसभा टीवी और राज्यसभा। देखिए दोनों चैनल अलग अलग चलेंगे परंतु जाने जाएंगे किस नाम से? संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। इसका मेन जो पर्पज़ था खर्च कम करना और प्रबंधन को आसान करना। तो संसद टीवी के जो CEO नियुक्त किए गए हैं वो बनाए गए हैं रवि कपूर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अभी 14 करोड़ वर्ष पुराना निजा टाइटन डायनासोर का जीवाश्म मिला है। निजा टाइटन डायनासोर, इसका जीवाश्म मिला है, तो किस देश से मिला है? तो अर्जेंटीना से। इसको याद रखेंगे, अर्जेंटीना से जो भी हाल ही में 14 करोड़ वर्ष पुराना निजा टाइटन डायनासोर का जीवाश्म मिला है। ये जो डायनासोर है ये आपका शाकाहारी डायनासोर था। ठीक है, शाकाहारी डायनासोर पैटागोनिया मरुस्थल से, अर्जेंटीना में ही। देखो याद रखेंगे, यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन आपके रिलेट हो रहे हैं। पैटागोनिया मरुस्थल किस देश में है?
ठीक है ना। तो कहाँ पर स्थित है ये, तो याद रखेंगे पैटागोनिया जो आपका मरुस्थल है ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है, और पंपास के घास के मैदान भी यहीं पर स्थित है। माउंट एकागुआ पर्वत भी आपका यहीं पर स्थित है। और जो सबसे पुराना कह सकते हैं हम नीजा टाइटन, जो कि शाकाहारी डायनासोर का जो जीवाश्म मिला है वो भी आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो आपका प्राप्त हुआ है अर्जेंटीना से। ठीक है, तो ये आपका ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़रा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। धन्यवाद।